नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि हम इस वक्त अंबाड़ी भाजी के सारे सीड्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भाजी के जो बीज हैं वो पक गए हैं और ये इस तरह से पूरे झड़ के और निकल रहे हैं। वो पूरे झड़ के निकल जाएं, ये देखिए इस तरह से झड़ के सारे निकल रहे हैं। वो झड़ के पूरे निकल जाएं, उससे पहले मैं इन बीजों को तोड़ लूँगी। तोड़ने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप इनको इस तरह से इनकी पंखुड़ियों को निकाल के रख लीजिए और हल्का सा धूप में नहीं, छाँव में ही सुखा के आप इसको रख सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ खाने की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ टमाटर की ज़रूरत नहीं है और खट्टेपन की ज़रूरत है, तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीजों को अच्छे से स्टोर कर लीजिए। कुछ दिनों बाद वापस जब इसके बीज लगेंगे तो आपको यही बीज काम में आ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना कि करेले की बेल जो है वो सारी सूख चुकी हैं, वहाँ से पूरी सूख रही हैं, लेकिन आगे आगे देखिए करेले की बेल जो है वो बढ़ते जा रही है इस तरह से। और करेले कम हो गए हैं लेकिन साथ में बड़े भी हो रहे हैं। ये देखिए पुरानी बेलों में जो करेले आ रहे हैं वही करेले ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बेल जिस तरीके से आगे आगे जो बढ़ रही हैं उनके करेले जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये देखिए, हालांकि मुझे लगा था कि करेले की बेल अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है और बिल्कुल चल रही है। जैसे कि हम आप लोग से तो बार बार बताते ही हैं कि बेलों को बिल्कुल छेड़ा ना करिए, उनको अपनी रफ्तार से बिल्कुल बढ़ने दीजिए। वो अपनी रफ्तार में चलेंगी तो वो बिल्कुल भी आपके करेले जो है वो ख़राब नहीं होंगे। ये जो बेलें जो लटक रही हैं इनको वापस ऊपर चढ़ा देंगे। और ये देखिए इसमें बिल्कुल छोटे छोटे जो करेले हैं वो काफ़ी इसमें आए हुए हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि यही पौधा मेरा आगे तक निकल जाए, जिससे कि कुछ दिनों तक ये मुझे फल देते रहें और फिर नए बीज लगाने का बस टाइम आने ही वाला है और नए बीज फिर से फल देना शुरू कर दें। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि ये पौधे देखिए इस तरह से सूखे हुए हैं और इसमें से क्या आप तोड़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये पौधे जो सूख गए हैं इनकी हमने यहाँ से ऊपर से कटिंग कर दी थी और ये जो भिंडी है वो नीचे फलनी शुरू हो गई इस तरीके से। और ये देखिए पूरी, देखिए आप देख रहे हैं ना किस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपना घर के लिए निकलती रहती हैं भिंडियाँ। और इस तरह से एक नई सब्जी अपना मिलती रहती है। हालांकि इनका समय जो चला जाता है, लेकिन हाँ फिर भी गार्डन जो है ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो आपको देते रहते हैं सब्जियाँ। ये देखिए जिस तरह से हमने मल्टी लेयर का किया था कि किस तरह से लेयर बाय लेयर आपको क्यारियों में, बड़े ड्रमों में काम करना है। और ये लौकी लगाई थी ना हमने, ये देखिए किस तरह से बिल्कुल लौकी इधर बढ़ रही है। इधर बंद गोभी लगी हुई है जिसकी मिट्टी काफ़ी नीचे है। ये देखिए सारे हमारे खरबूजे बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने सबको नेट डाल दिया है क्योंकि इन दिनों कीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी में ये देखिए कुछ खीरे जो हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं। ये देखिए और भी काफ़ी लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये कोहरे से भी बचते हैं। कुछ सब्जियों को ऐसा है कि आपको रात के कोहरे से बचाना होता है, क्योंकि वो दिन की धूप लेके वो इस तरह बढ़ते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी जो कोहरे में नहीं होती है। तो जिस तरीके से ये बेल आपस में एक दूसरे से छिपी हुई हैं, कुछ फल अंदर ही अंदर हो रहे हैं। जैसे खरबूजे को अभी इतनी ठंड जो है वो नहीं चाहिए, अगर उसे ठंड लगेगी, उसे कोहरे का, रात का शीत का पानी लगेगा,
उसके सैपलिंग यानी जो हम नए सीड्स लगाते हैं, उनके जो नए पौधे जो अंकुरण होता है, उनमें अगर पानी जाएगा आपका ओस का, तो उनका अंकुरण खराब हो जाता है, उनके नए पौधे खराब हो जाते हैं। तो जब पौधे खराब हो सकते हैं तो फल भी खराब हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसे अपने सोच से कि ये किस तरह से अच्छे हो जाएं, और ये देखिए, तो मैंने इन्हें बिल्कुल इस तरह से छुपा रखा है बेलों की तरह से, कि जिससे ओस का पानी ऊपर के पत्तों पे जाए लेकिन उसे कोई भी नुकसान ना हो। ये देखिए, एक और ये खीरा है, इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग करना चाहूँगी। दूसरा ये है, इसे भी मैं तोड़ना चाहूँगी। और जैसे आप ये देख रहे हैं, मूली जो आपको हम हमेशा दिखाते हैं, बहुत छोटी छोटी मूली ही हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, इसमें काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन हम बहुत दिनों तक इसको भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम इसको साग के लिए अपने इस्तेमाल करने के लिए। तो हम जल्द ही इनकी भी हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। तो जैसे आप देखते हैं, हम ज़्यादातर मूली को बहुत जल्दी निकाल लेते हैं और बहुत छोटी छोटी निकाल लेते हैं। तो आपको ये पता है कि मूली कम से कम 80 से 90 दिन तैयार होने में लगती है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी साग पसंद करते हैं। और सरसों और मूली के साग के वजह से ही हम मूली इतनी ज़्यादा लगाते हैं। कई कंटेनर्स मूली हमारे पास लगी हुई है, लेकिन हम इनके पत्तों को निकाल लिया करते हैं और साथ में जो भी छोटी मोटी मूली है उसकी भी हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि गोभी भी काफ़ी अच्छी तैयार हो गई हैं। आपको इस गोभी के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे जो नए लोग गार्डनिंग करते हैं, और गार्डनिंग करते करते कई बार हम लोग बहुत थक जाते हैं, या कई बार हमारे उसमें खर्चे भी होते हैं, जैसे खली लाना है, नीम का तेल लाना है, बहुत सारी चीज़ें, या कहाँ से हम गोबर इकट्ठा करें। ये तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जब हमें गोबर की खाद डालनी पड़ती है, क्योंकि जो सक्षम है वो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेकर उसकी खाद बना सकते हैं, खली की खाद बना सकते हैं। खली बहुत ज़्यादा उसका रेट नहीं है, खली जो है वो हमारे बजट में आ जाती है। और गोबर है, खली है, ये सब हमारे बजट में है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट हमारे बजट से थोड़ा आगे जाता है। और जो लोग, हमने उनको बार बार बताया है कि जो लोग वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा लेने में सक्षम नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हमको कहीं से ऐसी खाद मिले कि सस्ते में और अच्छा और प्योर ऑर्गेनिक हो, तो वो सबसे अच्छा है गोबर और सरसों की खली। और भी बहुत सारी खादें हैं जो हम बताते रहेंगे, और उसी का नतीजा देखिए आप कितनी अच्छी हमारी गोभी हुई है। तो देखिए, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं ये चीज़ मत खाओ, वो चीज़ मत खाओ, और हम खुद ही बड़े लोग काम करने से जो है वो घबरा जाते हैं कि गार्डन में इतना काम है और इतने में तो हमारी गार्डन से मार्केट से सब्जी आ जाएगी। हम लोग यही सोचते हैं ना कि अरे इस पे इतना मेहनत किया, इतना खर्चा किया है, टाइम भी इतना कम होता है, तो इतने में तो हमारी मार्केट से सब्जी आ जाएगी। लेकिन जब हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि बाहर की ये चीज़ मत खाओ, तो हमारी जो मेहनत है वो बहुत छोटी हो जाती है उसके आगे। तो हमें क्या करना है, अपने गार्डन में जो भी जगह है, थोड़ी भी, चाहे आपकी बालकनी हो, चाहे आपका टेरेस हो, जो भी हो, तो आप क्या करिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को लगाइए। गोभी नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आप धनिया ही लगाइए, आप पुदीना ही लगाइए। इन दिनों पुदीना जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और अगर अभी आप लगाएंगे पुदीना तो आपको फरवरी मार्च से बिल्कुल पुदीना जो है बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक में जाना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने गार्डन के पीछे 2 साल में 2 से 3 साल शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। 2 से 3 साल में आप खुद सीख जाएंगे कि आपको कम जगह में किस तरह ज़्यादा सब्जियां करनी हैं, और ये सारी चीज़ों को सीखते हुए और गार्डनिंग जो है बहुत आसानी से करने लगेंगे, और फिर हम एक अच्छी सब्जी प्योर ऑर्गेनिक खाने के हकदार जो है वो बन जाएंगे। तो आपने देखा, आज की जो ख़ास चीज़ थी हमारी वो है अंबाड़ी साग के बीज।
ये हमें जब हम स्टोर कर लेंगे तो ये हमें काम आते रहेंगे, और साथ में नेक्स्ट ईयर हम इसके बीजों को बिल्कुल समय समय पर लगाते चले जाएंगे। और हमारा आपसे यही कहना है कि बस छोटी छोटी चीज़ें अपने गार्डन में करते जाइए और इस तरह से हार्वेस्टिंग लेते जाइए। और खाद के बारे में हम आपको नए नए वीडियोस देते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस ज़रूर देखिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।